Hello everyone, my name is Sarthak and welcome to Planet Study. Do hard work in a smart way. If you are new to our channel और अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो हम वीडियोस बनाते हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम्स, बुक समरीज और करियर अवेयरनेस से रिलेटेड। ये वीडियो हमारी स्टडी टेक्निक की एक और बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बात करी थी रोट लर्निंग के बारे में कि रट्टाफिकेशन कैसे एक टेक्निक है और हम कैसे इस टेक्निक का पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। सेकंड वीडियो में हमने बात करी थी रीप मेथड के थ्रू हम किसी भी टॉपिक को इजीली कैसे याद कर सकते हैं। थर्ड मेथड में हमने बात करी थी कि निमोनिक्स के थ्रू हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं PQRST मेथड के बारे में। सार्थक अब तो ABCD सिखाने पे आ गया, तो नहीं भाई, ये मेथड है PQRST मेथड। पता नहीं आज तक किसी ने इसके बारे में डिस्कशन क्यों नहीं किया, कोई बात नहीं, हम आज इसका डिस्कशन करते हैं। PQRST का मतलब होता है प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड, समरी, टेक्स्ट। एक बार मेरे साथ लंबी गहरी सांसें लेते हुए आराम से बोलना है प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड, समरी, टेस्ट, PQRST। जिसने नहीं बोला ना, जिसने नहीं रिपीट किया, भाई पाप चढ़ेगा तुमको, मैं अभी बता रहा हूं। तो एक एक करके इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। नंबर वन स्टेप इज प्रीव्यू। प्रीव्यू में बच्चा भरी हुई निगाहों से इस पूरे चैप्टर को देखेगा। जैसी क्लास में कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है, हम सबसे पहले देखते हैं ना पेज पलट के कितना बड़ा है। अगर वो 4-5 पेज में खत्म हो गया, सब एक दूसरे की तरफ देखते यार रहा था भाई यार जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जब पेज ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है ना, बढ़ते जाते हैं एक दूसरे की शक्ल, भाई बहुत बड़ा है। तो ऐसे ही सेम यही टेक्निक आपको अपने स्टडी टेक्निक में अप्लाई करना है। पहले पेज को पलटते रहो, देखते रहो, जो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उसको एक ब्रीफ तरीके से आपको अपनी आंखों में बैठाना है। अगेन नोट्स कुछ नहीं बनाने, कोई बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, बस एक प्रीव्यू लेना है। जैसे एक बार गेट खोल के बस चैप्टर देख के आ जाना है, राइट। सो पॉइंट नंबर 1 इज प्रीव्यू। पॉइंट नंबर 2 इज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या होता है? आपने जितने भी पॉइंट्स पढ़े ना इससे पहले वाले स्टेप में, सब हेडिंग्स, जितने भी पैराग्राफ्स पढ़े, उन सब के थ्रू अब आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। अगेन डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं, ओवरव्यू के थ्रू आपको जितने क्वेश्चंस लगे। तो सपोज करो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक चैप्टर है, इस चैप्टर के आपको 200 क्वेश्चंस मिल गए। एक बार में नहीं होगा, थोड़े टाइम पे, कभी एक टॉपिक, फिर 2 टॉपिक, फिर 3 टॉपिक, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इसको पढ़ना है। तो आपने जब उसको एंटायरली पढ़ लिया पूरे चैप्टर को, तब 200 क्वेश्चंस निकल के आए। अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आएगा, ये आपके यूनिट टेस्ट में भी आएगा चैप्टर, ये आपके एनुअल एग्जाम में भी आएगा। लेकिन कमाल की बात है, आएगा इन 200 क्वेश्चंस में से। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका, एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में, लेकिन 3 से 4 एग्जाम्स आपके ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। आपके पास एक ब्लूप्रिंट आ जाएगा कि भाई ये ही 200 क्वेश्चंस हैं और इन्हीं में से कोई 2-3 एग्जाम में आएंगे। तो नंबर 2 पॉइंट इज क्वेश्चंस, जो आपने टॉपिक्स पढ़े उनमें से आपको लिखने हैं। पॉइंट नंबर 3 इज रीड। रीड में आपको क्या करना है? फर्स्ट में तो इंट्रोडक्शन, ऊपर से गेट खोल के सिर्फ देखा था कि चैप्टर कैसा है। अब गेट खोल के अंदर तक घूम घाम के आना है कि भाई इस चैप्टर में क्या है, कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, क्या टॉपिक्स हैं, सब कुछ करना है, जिससे स्टेप नंबर 4 दैट इज समराइज, ये हम कर सकें। तो स्टेप 3 और स्टेप 4 कंबाइंड है बिल्कुल। 3 में रीड करेंगे, 4 में समराइज करेंगे, 3 में रीड करेंगे, 4 में समराइज करेंगे। पूरे अच्छे से रीड करो, इतना रीड कर लेना जिसको एक समरी नोट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो 3 और 4 स्टेप को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। पॉइंट नंबर 5 टेस्ट। ओए सुनो ना, वो जो ऊपर क्वेश्चंस लिखे थे ना सेकंड स्टेप में, उनका आंसर करने का टाइम आ गया। आपने जो भी अब समरी वगैरह बनाई थी ना, उन सब के थ्रू वो जो ऊपर 200 हमने एग्जांपल लिया था ना 200 क्वेश्चंस का, उन 200 क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करो। अगर वो आंसर कर दिए, कंप्लीट हो गई भाई। ये पूरा मेथड आपको चैप्टर तैयार करने से लेकर टेस्ट की तैयारी तक आपकी तैयारी कराता है। तो आपने अगर इन क्वेश्चंस के आंसर सारे दे दिए, आप समझ जाओ मैंने अपनी पूरी टेक्निक अच्छे से इस्तेमाल करी, अच्छे से मैंने प्रिपेयर करा। लेकिन अगर उन 200 क्वेश्चंस में से, एग्जाम्पल है, उन 200 क्वेश्चंस में से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया कि आप आंसर नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं कोई टॉपिक में, कोई समरी नोट्स में आपके प्रॉब्लम है, राइट। तो ये जो 5 स्टेप्स अभी आपको दिख रहे हैं, इन 5 स्टेप्स को आप सीरीज में फॉलो करेंगे, कोई एक टॉपिक के लिए, कोई एक चैप्टर के लिए, कोई एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए, राइट। इन स्टेप्स को फॉलो करो और अपनी स्टडी टेक्निक को इंप्लीमेंट करो। तो लास्ट में पूरा प्रोसेस, पूरा जितने भी स्टेप प्रोसेस है, सारा कंप्लीट करने के बाद, PQRST सारा प्रोसेस इंप्लीमेंट करने के बाद आपके पास 2 चीजें बचेंगी, एक तो समरी नोट्स और एक क्वेश्चन। सब ऐसे ना दिल पे हाथ रखो,
मस्ती मजाक की बात नहीं कर रहा मैं। मोबाइल लेफ्ट हैंड में लो और ऐसे दिल पे हाथ रखो और सोचो जरा एक बार, एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या चाहिए? जितने भी क्वेश्चन हैं उस चैप्टर से रिलेटेड बन सकते हैं वो आपके सामने है, उस पूरे चैप्टर की एक समरी वो आपके सामने है। अगर दोनों चीजें हमारे पास आ जाएं हर चैप्टर की, सोचो ऐसे पूरे बुक की आ जाए तो, ऐसे सारे सब्जेक्ट जितने हमारे पास हैं उन सब की आ जाए तो जितने क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो भी लिखे हुए हैं। और जो पूरी वो बुक है मान लो 200 पेजेस की, उसको हमने 30 to 40 पेजेस में एक समरी नोट्स में भी कन्वर्ट कर लिया। भाई अब किसी की आत्मा भी तुम्हें नहीं रोक सकती कि तुम अच्छे नंबर ना ला सको, राइट? सो प्लीज कॉन्फिडेंटली इस टेक्निक को फॉलो करें और अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करें और हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।